हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम हमारे चैनल के नाम की तरह ही एक सस्पिशियस वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। इस सीरीज की वर्ल्ड वाइड में बहुत पॉपुलैरिटी है क्योंकि इसमें अलग तरह की स्टोरी है जो एक हॉरर, मैजिक, साइंस फिक्शन और ड्रामेटिक जोन को फॉलो करती है। आज हम इसको ही आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, हमारे चैनल पर इसके पहले के 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन के साथ कई दूसरी वेब सीरीज भी एक्सप्लेन की गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड पर चलते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में बारबरा को दिखाया जाता है जो एक किसी दूसरी जगह पर होती है और उसको वहाँ पर सब जगह रूट्स दिखती हैं। साथ ही यहाँ पर एक क्रिएचर भी दिखता है जिससे डरकर वो भागती है। यहाँ बारबरा पूल में ही होती है लेकिन उस पूल में पानी नहीं होता है। बारबरा नैन्सी को आवाज़ लगाती है लेकिन नैन्सी स्टू के साथ में रहती है और उससे बारबरा के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जब बारबरा यहाँ पर बचने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसे पूल के अंदर खींच लेता है। सीन में नैन्सी को दिखाते हैं जिसको लगता है कि बारबरा घर पर चली गई है, जहाँ अब नैन्सी भी अपने घर पर आ जाती है। नैन्सी की मॉम नैन्सी के लिए परेशान रहती है और उसके लेट आने के कारण पूछती है लेकिन नैन्सी उसकी मॉम को कुछ नहीं बताती है और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जोइस के घर पर जोइस पूरी रात नहीं सोती है, जहाँ उसके पास में जॉन आता है। जोइस पूरे रूम में नाइट लैम्प लेकर बैठी होती है। जॉन पूछता है कि ये सब क्या कर रही हो। तब जोइस बताती है कि विल इसी कमरे में है और वो लाइट के जरिए मुझसे बात कर रहा है। जोइस विल को बोलती है कि बताओ विल, तुम यहाँ पर हो। तब एक लैम्प की लाइट थोड़ी सी जलती है। जॉन बोलता है ये लाइट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, लेकिन जोइस बोलती है कि उसने विल से बात की है और दीवार पर भी कोई था। जॉन यहाँ जोइस को आराम करने के लिए बोलता है क्योंकि जोइस कई दिनों से सोई हुई नहीं होती है। यहाँ माइक के घर पर तीनों दोस्त अपने स्कूल के बाद 11 के साथ मिलकर विल को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, जिसमें लुकास लड़ने के लिए कई चीज़ें लेकर आता है और डस्टिन खाने के सामान को लेकर आता है। डस्टिन बोलता है हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 11 है जिसके पास में सुपर पावर है। लुकास बोलता है उसने बस गेट को बंद किया था। तब डस्टिन एक टॉय को 11 से कंट्रोल करने को बोलता है लेकिन 11 ऐसा नहीं करती है। अब माइक, डस्टिन और लुकास अपने स्कूल जाते हैं, जहां माइक 11 को अपनी वॉच देता है और बोलते हैं कि इतने टाइम पर मेरे घर के बाहर मिल जाना और उसके बाद हम विल को ढूंढने जाएंगे और घर के बाहर मत आना। यहाँ हॉकिंस स्कूल में नैन्सी को दिखाते हैं जिसको स्कूल के स्टूडेंट स्टेयर करते हैं। तब नैन्सी के पास में स्टीव आता है और बोलता है कि कल की पार्टी कैसी थी। तब नैन्सी बोलती बढ़िया थी, लेकिन यहाँ सब उसको स्टेयर कर रहे हैं, शायद किसी ने हमारे बारे में बता दिया है। तब स्टीव बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। नैन्सी अपनी क्लास में आ जाती है जहाँ बारबरा अपनी सीट पर नहीं होती है। नैन्सी बारबरा के बारे में पूछती है लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। सीन में यहाँ हॉपर विल का पता लगाने के लिए लैब में जाता है लेकिन उसको लैब के अंदर जाने नहीं देते हैं। तब हॉपर विल का गुम होने का बताकर वहाँ अंदर जाने की परमिशन लेता है। हॉपर लैब के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक ऑफिसर हॉपर को उस जगह पर लेकर आता है जहाँ से टनल के अंदर आने का रास्ता होता है। हॉपर उस टनल को देखता है लेकिन वहाँ ऑफिसर बताता है कि वो लड़का बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकता है। अगर वो अंदर आया भी होता तो हमें पता लग जाता। हॉपर वहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक करने को बोलता है। ऑफिसर हॉपर को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ उस रात किसी के भी अंदर आने जाने का कोई फुटेज नहीं होता है। लैब में कोई सुराग न मिलने पर हॉपर लैब के बाहर आ जाता है जहाँ वो अपने साथी पुलिस वालों से बात करता है और बोलता है कि जिस दिन विल गायब हुआ था उस दिन बहुत तेज बारिश थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा फुटेज में हमें बारिश देखने को नहीं मिली है। तब हॉपर के साथ पुलिस वाले बोलते हैं कि मतलब लैब वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं। हॉपर अब लैब में वापस जाने के लिए सर्चिंग वारंट के साथ आने को बोलता है। तभी यहाँ लैब के अंदर उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर दिखाते हैं जहाँ बहुत सारे डॉक्टर उस जगह को देखते हैं, जिसमें वॉल पर वो जिंदा रूट्स और ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ ही वॉल में वो दरार भी बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर बेनर उसको रोकने के लिए वहाँ एक मशीन लगवाता है। यहाँ माइक के घर पर 11 को दिखाते हैं जो माइक की स्पेसशिप के टॉय को अपनी पावर से हवा में फ्लोट करवाती है। उस टाइम घर पर कोई नहीं होता है, जहाँ अब 11 बेसमेंट से निकलकर माइक के रूम में आ जाती है और जहाँ पर वो अब टीवी देखती है और टीवी में उसे एक कैन का एड दिखता है। उस कैन के एड से उसको अपने पास्ट में एक याद आती है जहाँ वो लैब में डॉक्टर बेनर के साथ में होती है और उसके सर पर केबल्स लगी होती है। डॉक्टर बेनर 11 को अपनी पावर से उस कैन को डैमेज करने के लिए बोलते हैं। 11 कैन को अपनी पावर से पिचका देती है। 11 जब भी अपनी पावर का यूज़ करती है उसके नाक से खून आता है। 11 माइक के घर पर अब नैन्सी के रूम में आ जाती है
जहाँ उसे नैन्सी की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ ही इलेवन नैन्सी के कुछ फ़ोटोज़ भी देखती है जहाँ नैन्सी उसकी फ्रेंड बारबरा के साथ में होती है। इलेवन यहाँ बारबरा और नैन्सी के फ़ोटो को देखती है। सीन में दूसरी तरफ जोइस के घर पर दिखाते हैं जहाँ जोइस सेलिब्रेशन लाइट को पूरे घर में लगाने लगती है, लेकिन वो लाइट्स कम पड़ जाती है। तब जोइस लाइट्स लेने के लिए अपने ही काम करने वाली जगह पर स्टोर पर आ जाती है और वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स के साथ एक न्यू टेलीफोन लेकर जाती है जहाँ वो उसके बॉस को जबरदस्ती उसका बिल बनाने को बोलती है। सीन में यहाँ हॉकिंस स्कूल में दिखाते हैं जहाँ नैन्सी स्टीव के साथ में होती है और स्टीव के दोस्त से बारबरा के बारे में बात करती है, लेकिन स्टीव के दोस्त बताते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि बारबरा कहाँ गई है और साथ ही वो स्टीव और नैन्सी की लास्ट नाइट का मजाक बनाते हैं। स्कूल में मैक के साथ डस्टिन और लुकास विल को ढूंढने जाने की तैयारी करते हैं जहाँ डस्टिन बोलता है कि क्या लगता है कि इलेवन को उसकी पावर जन्म से मिली है या बाद में। तब लुकास बोलता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो मेंटल है। तभी यहाँ माइक और उसके दोस्तों को परेशान करने उसके स्कूल के कुछ लड़के आ जाते हैं और माइक को गिरा देते हैं। स्कूल में ही जॉन अपने फोटो रेड रूम में होता है और लास्ट नाइट के क्लिक किए हुए फोटो को निकालता है जिसमें नैन्सी के फोटो भी होते हैं। तभी वहाँ स्टीव की दोस्त आ जाती है और नैन्सी के फोटो को देख लेती है और जॉन उन्हें हटा देता है। यहाँ जोइस के घर पर जोइस पूरे घर में डेकोरेशन लाइट्स को लगा देती है। तब जोइस के घर पर माइक की मॉम आ जाती है जहाँ वो जोइस के घर में सारी लाइट्स को देखती है। माइक की मॉम जेनेट जोइस के लिए खाना लेकर आती है और जोइस से बात करती है और जोइस जेनेट को बताती है कि विल को क्रिसमस बहुत पसंद था, इसलिए उसने ये सब लाइट्स उसके लिए लगाई है। तभी माइक की बहन होली को डेकोरेशन लाइट्स जलती हुई मिलती है जहाँ वो उनका पीछा करते हुए जॉन के रूम में पहुंच जाती है और रूम में जोइस ने बहुत सारे लैंप रख रखे होते हैं जो वापस से ऑन ऑफ होने लगते हैं और सडनली ऑफ हो जाते हैं। होली यहाँ उसी दीवार के पास में खड़ी होती है। तब दीवार में से एक हाथ बाहर आने लगता है, लेकिन तभी जोइस आकर होली को वहाँ से ले जाती है और होली से पूछती है क्या तुमने वहाँ पर किसी को देखा। तब होली बताती है हाँ, और होली को जेनेट वहाँ से अपने घर पर ले जाती है। सीन में हॉपर को दिखाते हैं जो हॉकिंस लैब के बारे में पता करने के लिए एक न्यूज़पेपर कंपनी में आ जाता है और पुराने न्यूज़पेपर के जरिए हॉकिंस में हुए एक्सीडेंट के बारे में पढ़ता है जिसमें बहुत से लोग गायब हुए थे और उनका कुछ पता नहीं है। हॉकिंस स्कूल में नैन्सी बारबरा के घर पर फ़ोन करके बारबरा के बारे में पूछती है, लेकिन बारबरा की मॉम बोलती है कि वो अभी तक घर पर नहीं आई है, वो तुम्हारे घर पर थी। तब नैन्सी बोलती है हाँ, वो लाइब्रेरी में है और नैन्सी परेशान हो जाती है। स्कूल में स्टीव को पता लग जाता है कि जॉन ने उनकी लास्ट नाइट के फोटोज लिए हैं और वो अपने दोस्तों के साथ जॉन के पास में आ जाते हैं जिसके पास उन्हें स्टीव और नैन्सी के फोटो मिलते हैं। स्टीव उन फोटो को फाड़ देता है और साथ ही जॉन के कैमरे को भी तोड़ देता है। सीन में इलेवन को दिखाते हैं जहाँ वो मैक के कहने पर उस जगह पर आ जाती है और इलेवन वहाँ एक छोटी कैट को भी देखती है। इसी कैट से उसको अपने पास में याद आता है जहाँ वो लैब में होती है और उसके सर पर एक मशीन लगी होती है। इलेवन उस बिल्ली को अपनी पावर से ध्यान लगाती है, लेकिन वो उसको मार नहीं पाती है। इलेवन अपने सर की मशीन को हटा देती है जहाँ अब फिर से इलेवन को पकड़कर उसी अंधेरे वाले रूम में डालते हैं, लेकिन इलेवन गेट लगाने से पहले उन दोनों लोगों को अपनी पावर से गिरा देती है और उन दोनों को मार देती है। इलेवन अपनी पावर का यूज करने के बाद बहुत कमजोर हो जाती है जहाँ उसके नाक से फिर से खून बहने लगता है। तब डॉक्टर बैनर आकर इलेवन को वहाँ से अपने साथ में ले जाते हैं। यहीं से इलेवन वापस अपने प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ उसके पास में माइक, लुकास और डस्टिन आ जाते हैं और वो उसके साथ में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इलेवन माइक से बात करती है जहाँ वो उसके चेहरे पर एक चोट का निशान देखती है और उसके बारे में पूछती है। तब माइक इलेवन को बताता है कि उसके स्कूल में कुछ लड़कों ने उसे गिरा दिया था, लेकिन वो वीक नहीं है। दूसरी तरफ स्कूल में नैन्सी बहुत परेशान होती है और वो स्टीव और उसके दोस्तों को वहाँ पर छोड़कर बारबरा को ढूंढने जाती है जहाँ वो बारबरा की कार को वहाँ पर देखती है और उसको आवाज़ लगाती है। नैन्सी बारबरा को पूल के पास में ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है और उसको वहाँ पर एक आवाज़ आती है। तभी वहाँ पर जो किसी का होने का एहसास होता है और वो वहाँ से भाग जाती है और वो अपने घर पर आ जाती है, जिसको देखकर जेनेट नैन्सी से पूछती है वो परेशान क्यों है। तब नैन्सी बताती है कि बारबरा कहीं गुम हो गई है। विल के घर पर जोइस अभी भी विल के लिए परेशान होती है जहाँ एक बार फिर से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है, जिसको फॉलो करते हुए जोइस एक जगह पर आ जाती है और वहाँ पर विल से बात करने की कोशिश करती है। जोइस अपने हाथ में बहुत सारी लाइट्स को रख लेती है। जोइस विल को बोलती है हाँ के लिए एक बार लाइट्स ऑन करना और ना के लिए 2 बार। यहाँ वैसा ही होता है। जोइस विल से पूछती है क्या तुम जिंदा हो, तो लाइट्स एक बार ऑन होती है जिसका मतलब विल जिंदा है। अब जोइस विल से पूछती है कि क्या वो सेफ है, तब यहाँ लाइट्स 2 बार ऑन होती है जिसका मतलब विल सेफ नहीं है। जोइस विल के लिए और परेशान होती है और उससे पूछती है कि वो उसे कैसे ढूंढ सकती है और वो कहाँ पर है, लेकिन उसे विल कोई जवाब नहीं देता है।
जोइस विल को ढूंढने के लिए अपनी वॉल पर अल्फाबेट लिखती है। सीन में हॉपर को दिखाते हैं जो न्यूज़पेपर के जरिए हॉकिंस लैब के बारे में पता करता है, जहां उसे डॉक्टर बेनर के बारे में पता लगता है और उसके साथी को बोलता है कि विल ने शायद कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से वो अब सब में फंस गया है और वो लैब में ही हो सकता है। तभी हॉपर के पास में उनके एक साथी का फ़ोन आता है और वो उसी वक्त वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ माइक, लुकास और डस्टिन को दिखाते हैं जिनको 11 विल के घर पर ले आती है। माइक बोलता है ये विल का घर है और वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहीं से वो गायब हुआ था। 11 बोलती है वो यहीं पर है। लुकास 11 को एक मेंटल बताता है। तभी यहाँ पर तीनों को पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है और वो उनका पीछा करते हैं। यहाँ साथ में जोइस के घर पर दिखाते हैं जहाँ जोइस विल से बात करने की कोशिश करती है। जोइस सारे अल्फ़ाबेट को वॉल के ऊपर लिख देती है और विल से बात करती है। जोइस विल से पूछती है कि वो कहाँ है। तब विल अल्फ़ाबेट के जरिए बताता है राइट हियर, मतलब यहीं पर। जोइस बोलती है वो उसको ढूंढने के लिए क्या करे। तब विल फिर से अल्फ़ाबेट के जरिए जोइस को बताता है रन, मतलब भागो। तभी वॉल में से एक क्रीचर बाहर निकल के आने लगता है और पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। जोइस उसको देखकर वहाँ से भाग जाती है। साथ में हॉपर एक नदी के पास में पहुँच जाता है जहाँ उनके पीछे माइक, डस्टिन और लुकास 11 भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पुलिस हॉपर के सामने एक बॉडी को पानी से निकाल कर लेकर आती है जो विल की ही रहती है। हॉपर को विल को देखकर बहुत दुख होता है। माइक यहाँ पर 11 से लड़ता है और बोलता है कि हमें विल को जिंदा ढूंढना था लेकिन वो मर चुका है और वो 11 की कोई बात नहीं सुनता है। माइक 11 से लड़कर वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पर आ जाता है। सीन के साथ जोइस भी अपने घर के बाहर आ जाती है जहाँ भागते हुए उसे जॉन मिल जाता है और वो बहुत डरी हुई होती है। तब जोइस और जॉन के पास में अब पुलिस भी आ जाती है और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का एपिसोड 3 का एंड होता है। सो गाइस, आपको स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का एपिसोड 3 कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पर इसके अलावा दूसरी सीरीज को भी एक्सप्लेन किया गया है जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जल्द ही चैनल पर इसके आगे के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन भी लाए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल से कनेक्ट रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।